स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटे आज हम जो है वो यूनिट नंबर 10 को कवर करेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमारे पास रीडिंग है। यूनिट नंबर 10 का नेम है आपके पास डिजीज़ एंड देयर कंट्रोल, कि जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, ये क्यों फैलती हैं, इनकी वजह क्या है और इनको हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके जो है वो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज दैट सर्टन डिजीज़ आर इन्फेक्शियस एंड वैक्सीनेशन कैन हेल्प प्रिवेंट सच डिजीज़। कि ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी डिजीज़ जो हैं वो हमारे पास इन्फेक्शियस हैं, यानी हमारे पास डेंजरस हैं, हार्मफुल हैं, और कौन से जो है वो वैक्सीनेशन के थ्रू जो है हम इन डिजीज़ से बच सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ गुड हाइजीन एंड हेल्दी हैबिट्स कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। कैसी कौन सी गुड हाइजीन है, ये हेल्दी हैबिट्स हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो हम जो है ये प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। रिकग्नाइज हाउ पीपल हु यूज़ एवरीडे साइंस इन देयर लोकल एरिया, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स, शेफ़, डाइटिशियंस, फूड मैन्युफैक्चरर्स एंड डेयरी फार्मर्स। कि साइंस जो है वो हम अपने लोकल एरिया में किन चीज़ों में यूज़ करें, तो रेस्टोरेंट्स में साइंस यूज़ हो रही है, वैसे तो हर चीज़ में ही साइंस यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब सबसे पहले हमारे पास डिज़ीज़। अ डिज़ीज़ क्या होती है? अ कंडीशन इन विच अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली इज़ कॉल्ड डिज़ीज़। डिज़ीज़ वो यानी ऐसी बीमारी जिसमें हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन ना कर रहा हो, तो उसको हम डिज़ीज़ कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है आपके पास, आप इसको मार्क कर लें। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 यही उन्होंने पूछा हुआ है, डिज़ीज़ क्या होती है, तो आप इसको मार्क कर लें, ठीक है। एवरी डिज़ीज़ हैज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड कॉजेज़। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी और को कोई डिज़ीज़ है तो मुझे भी सेम वही सिम्टम्स या वही डिज़ीज़ होगी, ठीक है। मेरे सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, आपके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे अगर आपको कोई और डिज़ीज़ है। इसी तरह हर डिज़ीज़ यानी हर बीमारी के सिम्टम्स, उसके कॉजेज़, अफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दीज सिम्टम्स एंड कॉजेज़ टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज़। और ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई सिम्टम हो रहा है तो ये कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है। अगर मुझे ख़ुद नहीं पता तो मैं उसका चेकअप कराऊँ और उसको प्रॉपर्ली जो है वो ट्रीट करूँ उस डिज़ीज़ को, ताकि वो डिज़ीज़ आगे जाके कोई बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी को इन्फेक्शस ना कर दे, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाती हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ डिजीज़। टाइप्स क्या होती हैं डिजीज़ की? एक्चुअली हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं डिजीज़ की, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस का डिफरेंस। डिजीज़ डेट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर और कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलने वाली डिजीज़ हो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। These diseases can be transmitted by touching और coming close to other, यानी ये आपको टच करने से भी बीमारी हो जाएगी, और दूसरा ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म आपके करीब आएगा तो तब भी ये डिज़ीज़ आपको इन्फेक्शियस कर देगी। द मेन कॉजेज़ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। इनके हमारे पास मेन कॉजेज़ क्या होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की? या तो वायरल होता है, ठीक है, या बैक्टीरियल होता है, या हमारे पास फंजाई के थ्रू होता है। These diseases spread from infected humans, animals, food और ऑब्जेक्ट्स टू अदर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ये ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। एनिमल्स के थ्रू भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बर्ड्स फ्लू, ठीक है। वो बर्ड्स फ्लू ये होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है ये मुर्गियों में रहते हैं या बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है, जिसको हम बर्ड्स फ्लू कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अपने घर कैट्स रखी हुई हैं एज अ पेट और वो उसकी प्रॉपर्ली वैक्सीन नहीं करवाते तो उनको भी जो है ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। मेजर इन्फेक्शियस, अब कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं? हमारे पास पोलियो है, इन्फ्लुएंज़ा है जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है जिसको हम टीबी कहते हैं, मलेरिया है, डिप्थेरिया है हमारे पास। डिप्थेरिया जो है ये गले की बीमारी को कहते हैं। टेटनस है, टेटनस फॉर एग्जांपल आप किसी रोड वगैरह पे या ऐसी जगह पे गिर जाते हैं तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप टेटनस के इंजेक्शन लगवाएं, ठीक है। और वूपिंग कफ है जिसको उर्दू में हम काली खांसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी। उसके बाद आते हैं नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस तो हो गया जो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसफ़र हो रही है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, ठीक है। सो दोज डिजीज़ डेट आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस। इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। अगर आपके पास ना फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आ जाए कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल
कम्युनिकेबल का डिफरेंस बताएं, या कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं और नॉन कम्युनिकेबल को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। इसमें हमारे पास डायबिटीज़ आ जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ किसी एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। कैंसर है, स्ट्रोक है। स्ट्रोक हम कहते हैं कोई ऐसा सडन अटैक होता है आपके ऊपर जिससे आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। हार्ट डिजीज़ है हमारे पास। ड्रग्स, पुअर एंड इनएडिक्वेट डाइट, पोल्यूशन, स्मोकिंग, ईजी लाइफस्टाइल आर द मेन कॉजेज़ ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर कोई लोग ड्रग्स ले रहे हैं, नशा आवर चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, उनकी डाइट बिल्कुल ठीक नहीं है, पोल्यूशन या स्मोकिंग, उनका लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं है, तो ये भी हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का कॉज बनता है। उसके बाद है वैक्सीन, ठीक है। अब डिजीज़ के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्ली वैक्सीन के थ्रू जो हम डिजीज़ से बच सकते हैं। वैक्सीन्स आर एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़, दे मेक आर बॉडी इम्यून टू इन्फेक्शियस। अब नॉन इन्फेक्शियस का तो मसला हल हो गया कि वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट नहीं हो रही, तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनके लिए वैक्सीन हमारे पास ज़रूरी होती है। वैक्सीन अगर आप लोग करवा लेते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है कि वैक्सीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। दे मेक आर बॉडी इम्यून टू इन्फेक्शियस डिजीज़, तो ये आप लोग साथ साथ मार्क भी कर लें। डिफरेंट वैक्सीन्स आर यूज फॉर डिफरेंट। अभी हम ये नहीं कह सकते अगर पोलियो की वैक्सीन है तो वो हमारे पास टेटनस के लिए भी यूज़ हो जाएगी, तो इट इज़ रॉन्ग। जो पोलियो की वैक्सीन है वो पोलियो के लिए ही यूज़ होगी, जो टेटनस की वैक्सीन है वो टेटनस के लिए ही यूज़ होगी। तो हर बीमारी की वैक्सीन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये आप साथ इसका आंसर क्वेश्चन जो है उसका आंसर भी मार्क कर लें ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पोलियो के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग ग्रीन बॉक्स में अगर देखें कि पोलियो इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज़, यानी पोलियो कॉन्टेजियस का मतलब यही होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इट मेक्स अ पर्सन डिसेबल्ड फॉर लाइफ। अगर किसी ने पोलियो की वैक्सीन नहीं करवाई हुई होती तो वो सारी ज़िंदगी के लिए डिसेबल हो जाता है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइफ तक, ठीक है। अंटिल 1998 पोलियो वॉज प्रेजेंट इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं 1998 तक जो है वो पोलियो बहुत से मुल्कों में फैल रहा था। एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव कंट्रोल्ड दिस डिजीज़ विद द यूज़ ऑफ द। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा दुनिया भर के तमाम मुल्कों ने इस बीमारी पे काबू पा लिया है, लेकिन हमारे मुल्क में ये बीमारी अभी तक मौजूद है क्योंकि पोलियो वैक्सीन लोग करवाते ही नहीं हैं। अब वो पोलियो के लिए उन्होंने इतने प्रिवेंटिव मेजर्स के लोग आपके घर आते हैं, प्रॉपर्ली एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है ताकि पोलियो वैक्सीन हो और आप जो है वो डिसेबिलिटी से बच सकें, ठीक है। ये साथ आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी मार्क कर लेना है। अब है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के, हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। एक तो वो हो गया ना वैक्सीन वाला, अब दूसरा देखते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़, यानी कीपिंग वन सेल्फ एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्लीन। अपने इर्द गिर्द का माहौल और अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखें, ख़ुद को साफ़ रखें। ईटिंग अ बैलेंस्ड एंड क्लीन डाइट, साफ़ सुथरा खाना खाएँ। वॉशिंग हैंड्स दौरली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, एंड जब आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो अपने हाथों को लाजमी वॉश किया करें, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी अपने हैंड्स को वॉश करें। इन इंगेजिंग इन एडिक्वेट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, यानी अपने आप को फालतू खेलों में मसरूफ़ मत रखें और एक्सरसाइजेज़ में जिससे आपको लगे कि इससे जो है वो मुझे कोई बीमारी हो सकती है। कवरिंग द माउथ एंड नोज़ वाइल कफिंग एंड स्नीज, जब आपको खांसी या छींक आए तो अपना मुंह लाजमी कवर करें ताकि दूसरे को जो है वो आपकी कोई भी अगर डिज़ीज़ है तो वो उस तक ना पहुँचे। प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज, यानी कि जो आपका वेस्ट रबिश या गार्बेज है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, बाहर फेंकें। टेकिंग रेस्ट एट होम इन केस, यानी अगर आप बीमार हैं तो उसको प्रॉपरली टेक केयर करें, रेस्ट करें घर में। कुकिंग फूड सेफली, यानी जो आप खाना बना रहे होते हैं उसको सेफली बड़े एहतियात से बनाएं, उसमें वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें जो आपकी हेल्थ के लिए सेफ़ हैं। कीपिंग रूम्स वेंटिलेटेड, यानी अपने रूम्स की प्रॉपर वेंटिलेशन रखें, बड़ी बड़ी विंडोज़ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको जो है वो प्रॉपरली वेंटिलेशन मिलती है। साइंस इन एवरीडे लाइफ, अब साइंस हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में कैसे इंपॉर्टेंस रखती है। इफ़ वी लुक एट आवर डेली लाइफ वी विल फाइंड साइंस एवरीवेयर अराउंड अस। ऑब्वियसली जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें हर चीज़ में ही साइंस का रोल नज़र आता है। देयर इज़ नो एरिया ऑफ आवर लाइफ वेयर साइंस इज़ नॉट यूज़, मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी एक एरिया ऐसा होगा जिसमें साइंस यूज़ ना हो रही हो। We understand ourselves and our environment only with the help of science. Obviously हम अपने जितने भी एरियाज़ हैं उनको साइंस के थ्रू समझते हैं। फ्रॉम कुकिंग टू डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटिंग डिजीज़ साइंस हेल्प, यानी कुकिंग से लेकर
डिज़ीज़ को डायग्नोस करने तक साइंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। द टूल्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ आर द इन्वेंशंस। ऑब्वियसली जो हम टूल्स अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ये भी हमारे पास इन्वेंशन ऑफ साइंस है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 10 डिजीज़ एंड देयर कंट्रोल। आई होप कि ये आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। इसमें जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो आपको एज अ आपको पता है ना कि आपको जीके का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो उसमें वो मेनली इस चैप्टर से यही सवाल पूछते हैं कि ये वाली डिजीज़ आपको दे देते हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू और बताते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने वर्ल्ड बैंक से देख के लिखनी है इन्फेक्शियस कौन सी है और नॉन इन्फेक्शियस कौन सी है। ठीक है, अब आ जाएँ आप लोग नेक्स्ट पेज पे, एक्सरसाइज पे। ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है कि कंप्लीट द टेबल विद इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनेट सर्च एंड एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सप्लेन हाउ फॉलोइंग पीपल यूज साइंस इन एवरी। यानी शेफ़ जो है उसमें साइंस का क्या यूजेज है। कुकिंग फूड प्रॉपरली रिमूव जर्म्स, बॉइलिंग वाटर किल्स जर्म्स, लर्न वेज ऑफ कुकिंग फूड। तो साइंस इस तरह यूज़ हो रही है। उसके बाद है डाइटिशियन, यानी जो आपको प्रॉपरली एक डाइट प्लान बना के देता है वो किस तरह हमारे लिए यूज़फुल है। हेल्प पीपल ईट वेल, फूड अफेक्ट्स बॉडी, टू क्रिएट हेल्दी मील प्लान्स। ठीक है, उसके बाद है फूड मैन्युफैक्चरर्स जो कि हमारे लिए फूड बना रहे हैं। गुड पैकेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली। हाउ कैन वी प्रॉपरली पैक्ड फूड, यानी हमें फ़ूड को प्रॉपरली पैक किस तरह करना चाहिए। यूज़ ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये आप लोग अपनी बुक पर ही करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट आंसर्स। वट कंडीशन इज़ कॉल्ड अ डिजीज़, ये मैंने आपको स्टार्ट में ही इसका जो है वो आंसर बता दिया था। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जब भी आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह लाइन लगा के उसका डिफरेंस लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे आप इन्फेक्शियस डिजीज़, यहाँ लिखेंगे नॉन इन्फेक्शियस। द डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, तो ये इन्फेक्शियस होते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैंने एक लिखी है पोलियो। और नॉन इन्फेक्शियस दीज डिजीज़ आर नॉट ट्रांसमिटेड, आप पूरा भी लिख सकते हैं और यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल कैंसर। ठीक है, इस तरह है व्हाट डू यू नो अबाउट पोलियो, इसका भी मैंने आंसर आपको बता दिया, वो जो ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास हाउ डू वैक्सीन्स कंट्रोल डिजीज़, ये मैंने आपको साथ ही बता दिया था कि वैक्सीन जो है वो डिज़ीज़ को किस तरह कंट्रोल करती है। हाउ इज़ साइंस यूज्ड इन योर क्लासरूम, ये मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिखा है। टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड इन अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। ठीक है, एज अ क्लास वर्क। ये वाला मैं टेबल आपको कह रही थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्टार भी लगा सकते हैं साथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह उन्होंने डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं, साथ उन्होंने टेबल दिया हुआ है। आप लोगों ने बताना है कि कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं और कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। तो इन्फेक्शियस में हमारे पास डिप्थेरिया है, वूपिंग कफ है, मलेरिया है, पोलियो है, टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस है। और नॉन इन्फेक्शियस में पैरालिसिस हैं, गॉल स्टोन्स हैं, एस्थमा है, जॉन्डाइस है और कैंसर है। और ये सारे हमने यहीं से देख कर लिखे हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट आगे एक्सरसाइजेज या टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में करवाऊंगी। अब आपका ये काम है कि आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पर करने हैं। जब भी आप कोई काम नोटबुक पर करते हैं सबसे पहले अपना इंडेक्स फिल किया करें, डेट डाला करें, टॉपिक लिखा करें अपना, और उसके बाद जो है वो अपना काम स्टार्ट किया करें। जब काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डेट, आप कौन सा यूनिट कर रहे हैं, उसके बाद क्लास वर्क है या होमवर्क है, नीचे आप अपने टॉपिक का नेम लिखें और फिर आप लोग स्टार्ट किया करें। ठीक है, और ट्राई टू राइट इन अ वेरी नीट वे। ठीक है, ट्राई टू राइट ऑन 4 लाइन्स। कोशिश किया करें कि जो आपके लिए 4 लाइन्स दी गई हैं, 4 लाइन्स वाली नोटबुक लगाई गई है तो आप 4 लाइन्स पे ही रहा करें। ठीक है, ये नहीं कि कोई आपका पी कहाँ जा रहा है, टी कहाँ जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपरली नीट वे में काम किया करें। थैंक यू सो मच।